जम्मू कश्मीर के राजौरी के रहने वाले शुएब लोन, जो कि बांग्लादेश के ढाका के अंदर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, दुर्भाग्यवश बांग्लादेश के ढाका में एक सड़क हादसे में वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए और पिछले 10 दिन से वो बांग्लादेश के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जेरे इलाज उनका उपचार चल रहा था। श्री शुएब लोन साहब के परिवारजनों ने हमसे मुलाकात करके यह निवेदन किया कि वो गरीब परिवार से हैं और हर दिन बांग्लादेश के उस हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए का खर्चा उनको देना पड़ रहा है। हमने तुरंत माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के ऑफिस को यह सूचना दी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने यह जानकारी मिलते ही कि शुएब लोन साहब, जो जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के रहने वाले हैं और बांग्लादेश के ढाका में सड़क हादसे का शिकार होने के बाद एक हॉस्पिटल में जो है वो जेरे इलाज चल रहे हैं, वेंटिलेटर पर हैं और क्रिटिकल कंडीशन में हैं। मोदी साहब ने तुरंत बांग्लादेश के अंदर जो भारत के एम्बेसडर हैं उनको कहा कि वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे और भारत के एम्बेसडर हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने शुएब लोन साहब और उनके परिवारजनों से मुलाकात की और उनको हर संभव सहायता का उनको विश्वास दिलाया। और आज एयर एम्बुलेंस मोदी साहब ने इंडिया से बांग्लादेश भेजी और वहां से शुएब लोन साहब को भारत लाया जा रहा है और उनको तुरंत एम्स के अंदर शिफ्ट करके वहां उनका उपचार होगा। शुएब लोन साहब जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के रहने वाले एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इस मुश्किल वक्त में जिस तरीके से हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने खुद पर्सनल इंटरवेंशन करके जनाब शुएब लोन साहब को बांग्लादेश के ढाका से वापस इंडिया लाया है, यह तारीफ के काबिल है। हम दिल की अमीन तरीन गहराइयों से अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम को अपने सीने से लगाया है और इस मुश्किल वक्त में शुएब लोन साहब को जिस तरीके से मोदी साहब ने उनका ख्याल रखा इस मुश्किल हालात में वाकई तारीफ के काबिल है। हम दिल की अमीन तरीन गहराइयों से अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे एक नौजवान जो मुश्किल हालात में फंस गया था उसके लिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और पहले अपने एम्बेसडर को हॉस्पिटल भेजा और फिर एयर एम्बुलेंस से उनको बांग्लादेश से एयरलिफ्ट करके इंडिया लाया और अब उनका पूरा इलाज एम्स हॉस्पिटल में होगा। हमें पूरा विश्वास है कि और ऊपर वाले की मेहरबानी आशीर्वाद से शुएब लोन साहब ठीक होंगे और वो फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी जिएंगे। मैं दिल की गहराइयों से अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, एक्शन लिया और शुएब लोन साहब को वापस भारत लाया और एम्स के अंदर उपचार करने की उनकी सारी व्यवस्थाएं की। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रविंद्र रैना जी का, विभूत गुप्ता जी का। जैसे कि कल हम सभी अपने गए थे रविंद्र रैना जी से हम मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। जो हमारा बच्चा है उसका एक्सीडेंट हुआ था बांग्लादेश में, तो हमने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाया। लेकिन हमारी जो सपोर्ट की है रविंद्र रैना साहब ने, मैं बोल रहा हूँ काबिल तारीफ है उनकी, क्योंकि जो भी था ओवरऑल जो हम अपने सोच रहे थे काउंटी करें, कुछ करें, हम उसको एयरलिफ्ट करवाएं, तो लेकिन कुछ पॉसिबल नहीं हो रहा था। आगे एम्स में एडमिशन का बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि एम्स में एडमिशन होना बहुत नामुमकिन बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि उन्होंने स्पेशल इस केस जो ये है फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि इस केस को उन्होंने एक स्पेशल तरीके से खुद कॉल की, पर्सनली कॉल की उन्होंने। जो एम्बेसी थी, एम्बेसी वाले भी जो कि वहाँ बांग्लादेश ढाका में एवरकेयर हॉस्पिटल में मिले उनसे, उनने भी वहाँ एश्योरेंस दी कि नहीं, हम आपके साथ हैं। मोदी जी का हमें फ़ोन आया है, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बीजेपी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, विभूत गुप्ता जी का, इकबाल मलिक साहब का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इतनी सपोर्ट की। आज हमारा बच्चा जो कि आज दिल्ली लैंड किया है,
और उसको अभी एम्स में शिफ्ट किया है उसको। तो बाकी जितने भी डॉक्टर्स की टीम है सब स्टैंड बाई पे थी, सब मोदी जी की वजह से। क्योंकि मैं मोदी जी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, रविंदर रैना जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि इन्होंने हमारी ये तकलीफ हल की। अपनी फैमिली की सपोर्ट वगैरह ये वो सब कुछ होने के बावजूद भी, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। विभोद साहब ने हमारी इतनी एज ए फैमिली सपोर्ट की, मैं उनके लिए हाथ जोड़ के उनसे मैं शुक्रगुजार करता हूँ। जो भी एपिसोड जो भी ये था, बहुत सभी ने हमारी बहुत सपोर्ट की, बीजेपी ने हमें बहुत सपोर्ट की है। हमारा जो भी हमारे इस पूरे मोहल्ले का जो पूरा वोट है वो पूरा वोट रहेगा बीजेपी को, क्योंकि देखो हमें जो सपोर्ट की है वो की है बीजेपी ने। मैं किसी और पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेता, हमने दर दर का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। सिर्फ हमारा सुना रविंदर रैना जी ने, बीजेपी ने, मोदी जी ने। लेकिन एक देखो, ये 137 करोड़ की आबादी है, उनको क्या लगा शोएब लोन कौन है, लेकिन उन्हें एज एक स्पेशल केस करके उन्हें सभी से, जब हम रविंदर रैना जी के पास गए, उन्होंने सबसे पहले अमित शाह जी को फोन किया। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो एक बहुत बड़ी बात। वो एक्सीडेंट हो गया था बांग्लादेश ढाका में, वो एमबीबीएस का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। बदकिस्मती से वहाँ एक्सीडेंट हो गया, शादी की समारोह से वापस आ रहा था तो एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 स्टूडेंट्स जो थे वो उनकी डेथ हो गई। और ये सीरियस कंडीशन में ढाका के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट था जहाँ लाखों का खर्चा हो रहा था। हमारा भाई एक लो पेड एम्प्लॉय है, वो 2 बच्चों को एमबीबीएस करवा रहा है, जो कुछ जमा पूंजी उसकी थी वो सारी जो है वो बच्चों पर लग गई है, वो बिल्कुल खाली हो गया था। उसके बाद वहाँ और एक्सीडेंट जो हो गया, वहाँ ढाका के प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया। वहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपए पर डे वो ले रहे थे, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट बच्चे की नहीं थी। जैसी 3 जून की पोजीशन थी वैसी ही पोजीशन में वो थे। उसके बाद वहाँ से हमारे जीजा ने वहाँ हमें कहा कि पॉलिटिकल यहाँ पर प्रोसेस चलाएं, ताकि बच्चे को वहाँ से हम निकाल कर जम्मू अपने हिंदुस्तान के अपने एम्स में ला सके। क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान से डॉक्टर्स जाकर, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुस्तान से डॉक्टर्स जाकर वहाँ डॉक्टर मरीजों का इलाज करते थे। वहाँ पर जो हमारे भतीजे शोएब लोन का जो कर रहे थे इलाज, वो भी हिंदुस्तान के डॉक्टर्स थे। वहाँ पर बहुत खर्चा आ रहा था, इसलिए हमने फौरन सबसे पहले विभोद गुप्ता जी से हमने बात की। उनका मशहूर और ममनून है दिल की अली गहराइयों से। उन्होंने हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी से बात करवाई, उन्होंने जितेंद्र सिंह जी से बात की। तो प्रोसेस चला, आगे बात चली, आगे बात बढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता ये हाईलाइट हुआ सोशल मीडिया पर। उसके बाद कल संडे को जब हमने नरेंद्र अपने राणा साहब से हमने जब डाक बंगला रजौरी में बात की, तो उन्होंने इस बात को बड़ा सीरियसली लिया। मैं उनका ममनून हूँ, मशकूर हूँ। हमारी सारी फैमिली, हमारा सारा मोहल्ला, हमारी सारी बरादरी, मैं मशकूर हूँ उनका कि वहाँ प्रोसेस चला। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया, जनाब अमित शाह जी से फ़ोन पर बात की और ये प्रोसेस को आगे चलाया। और आज जो है वो एक जो है वो एम्बुलेंस जहाज की शक्ल में जो जहाज होता है उसको ले जाकर ढाका से हमारे पेशेंट को लाया है और वहाँ दिल्ली एम्स में एडमिट करवाया है। इसलिए हमारी सारी फैमिली जो है मशकूर और ममनून है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के, हम सरकार के, बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, हम तमाम के मशकूर हैं। जिन्होंने भी हमारा साथ दिया हम उनके मशकूर हैं। इस बुरे इस मुश्किल हालात में हमारा जिन्होंने भी साथ दिया हम उनके मशकूर हैं। ये मेरा भतीजा लगता है, ये एमबीबीएस कर रहा था बांग्लादेश में, तो वहाँ से इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट हुआ और बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ बच्चा। 3 जून को हुआ था। हमने सब यानी जितनी भी गवर्नमेंट है सबका हमने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर बाद में हमें जब कल ये हमारा पता नहीं वसीला बनकर आया, रविंदर रैना भाई जी, कल वो हमारा पता नहीं वसीला बनकर आए, उनके सामने हमने फायर की। उससे पहले हमने विभोद जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमारे एज ए फैमिली मेंबर का हमें बहुत ट्रीट किया। तो उन्हें बहुत हम उनका शुक्रगुजार भी हम करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी का, खासकर नरेंद्र मोदी जी का हम कहते हैं, हम सब यही कहते हैं, जहाँ पानी की जरूरत थी वहाँ हम खून देने के लिए हाजिर हैं उनको। क्योंकि हम मुसीबत में कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, दोस्त वो है जो मुसीबत के काम आए। आज हमें यही काम आए। हमें हमारा बच्चा जो इतने दिनों से तड़प रहा था, वहाँ एक तो हॉस्पिटल का इतना खर्चा 2 लाख रुपए पर डे, लेकिन वो मेरा भाई एक बेचारा एक जो छोटा मामूली मुलाजिम था, वो कहाँ इतना कर पाता। तो चलो उनका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं उनका, नरेंद्र रैना जी का, विभोद वकील का, विभोद जी का और वो नरेंद्र जी का, जिनने आज हमें बहुत बड़ा हमने एक स्टेप उठाया है, हमारे बच्चों को यहाँ वहाँ पहुँचाया है। अमित शाह को फोन किया, उसी वक्त हमारा काम हुआ। आज तक जितने भी बाकी मिनिस्टर थे उनके दर पे हम गए, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हम बीजेपी के बहुत शुक्रगुजार हैं और नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह के और रविंदर रैना जी के।
और बहुत गुप्ता ने भी हमारा बहुत साथ दिया, फैमिली करके हमें साथ लेकर चले हमारे साथ वो। आज हम बीजेपी के आभारी हैं और सारी उम्र आभारी रहेंगे। जब 5 साल उसके पूरे हो गए पढ़ाई से, जब वो बाहर हुआ तो घर आने लगा तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ की कुछ अवाम ने, उन लोगों ने उनको उठाया और एवर केयर में लेकर गए। वहाँ 5-7 दिन वो जब एडमिट रहा तो हमें बाद में पता चला, तो हमने पहुँचने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि वहाँ का वीज़े का चक्कर था, पासपोर्ट का चक्कर था। चलो हम पहुंच गए, हमारे पास पासपोर्ट था, थोड़े वीज़े के चक्कर की वजह से हम थोड़े लेट हो गए। वहाँ जाकर जब देखा हमने, हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो रही थी। वहाँ की भाषा, वहाँ के जो खर्चा था वो डबल खर्चा था। जो हमारे दिल्ली जम्मू कश्मीर के अंदर जो 10 रुपये की चीज़ मिलती है, वहाँ 500 रुपये से काम नहीं है। वो टक्के में बात करते हैं, हम कहते हैं ये पैसा कितना, ये 50 कितना, वो टक्का कहते हैं, वो टक्का कितने का। सुना, हम जब वहाँ 10 दिन रहे वो हॉस्पिटल के अंदर 12 लाख रुपया वहाँ में उन्होंने बिल पकड़ा है। ये लो जी, ये 12 लाख ले, और कुछ भी नहीं बच्चे की थी। जैसे बच्चा एडमिट किया था वैसे के वैसा था। तो हम तो बड़ी परेशानी में पड़ गए। अब कहाँ जाए, परदेसी आदमी है, ना कोई हमारी भाषा समझ सकता है, ना हम किसी से कोई बात कर सकते हैं। प्रदेश है, परदेसी आदमी कैसे वो हमसे मिलेंगे। तब तक तो फिर हमारे कुछ आदमी जो राजौरी के अंदर हमारे रविंदर रैना जी स्टेट प्रेसिडेंट अब बीजेपी के हैं, वो जब राजौरी के अंदर गए तो हमारे आदमी मिले उन्होंने कसम खाई कि भाई हमें पता नहीं लगा, मैं आज ही उनको शिफ्ट कराऊंगा, मोदी जी से बोलूंगा, वो जो कर आपका बच्चा यहाँ लाएंगे। मैं मोदी जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया तो करने से एहसान काम हो जाता है, फिर भी सोचता हूँ कि अगर ना शुक्रिया करूँ तो एहसान फरमोश भी नहीं मैं बनना चाहता। मैं एक टांग उठाकर मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर हिंदुस्तान में या किसी मुल्क में भी हो तो मैं तो कहता हूँ उस आवाम को घबराना नहीं चाहिए। तो जहाँ इतने अच्छे रहनुमा हो जो हर आदमी की बात सुने, हर आदमी के दुख दर्द में वो शरीक हो, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।